सुबह का दिन प्रभु ने हमें दिया, आज तक हमें संभाला, हमें नई आशा दी, नई उमंग दी, नई ऊर्जा दी, नई विश्वास दिया, नया भरोसा दिया और नया दिन हमें प्रभु ने दिखाया। पाप से, दुर्घटना से, बुराई से, शैतान के हर कामों से प्रभु ने हमें बचाया। एक नई आशा, जीवित आशा हमारे दिल के अंदर जिंदा रखी। ये सबसे बड़ी गवाही प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। चमत्कार होना, बीमारी ठीक होना, अनन्य धन मिलना, काम बनना, बिगड़ा हुआ काम सीधा होना, ये तो चलता ही रहता है। प्रभु तो बिना बताए हमारे जीवन में ये करता है। मांगने से पहले वो देने वाला हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जिस दिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसी दिन मनुष्य को खाने पीने की चीजें सब दे दी। गवाही तो वो ही है। हमारे जीवन को प्रभु ने आज तक पवित्रता में, विश्वास में, उद्धार में, जीवित आशा में रखा। यही तो हमारी सबसे जीवन की बड़ी गवाही है। प्रेज गॉड जीसस। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। आज तक प्रभु ने हमें संभाला, आत्मिक रूप से हमें चलाया, सेवा करने के लिए कृपा और बल दी, और अभी तक प्रभु विश्वास में, पवित्रता में हमें बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं हमारे साथ है और आप प्रार्थना में हमें याद करते हो, इसके लिए धन्यवाद। जो सेवा हमने शुरू की है, प्रचार के सिवा, प्रचार तो करते रहते हैं, वचन तो सुनाते रहते हैं, उसके अलावा हमने एक सेवा शुरू की है जो प्रभु के इच्छा के अनुसार है ना। मजलूम, निर्धन, दुर्बल, अनाथ, बेकार जो रास्ते पे पड़े हैं, उनके लिए भोजन खिलाना, पानी पिलाना, और यही नहीं, उनको प्रभु का वचन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना, जीवन की बातें बताना। ये जो सेवा का ही हमने सेवा संकल्प इस एनजीओ के अंडर, दिनेश भाई के संस्था के अंदर हम शुरू की है। उस सेवा काय के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, सहयोग दीजिए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए, ताकि प्रभु आपको 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा वापस करे। इसके लिए भाई मताइस और पूनम सिस्टर से कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। जिन्होंने मदद की उनके लिए धन्यवाद। करते रहिए। हर महीने अपन एक काम करना शुरू किया है, जहां जहां मौका मिलता है हम करते रहते हैं। और मैंने अपने बताया ना, ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची, साक्षी तिवारी नाम की, 14 साल की बेचारी, जन ऐसे वॉशरूम के पास, टॉयलेट के पास बैठी ट्रेन में, इलाहाबाद से यात्रा कर रहे अपने माँ के साथ, जिसको ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर है, और वो टाटा मेमोरियल में हर महीने आती है ब्लड ट्रांसफर करने के लिए, उनके साथ बात करने, उनके लिए प्रार्थना करने, उनका प्रभु का वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। और उसको, वो बहुत गरीब थे, और उनको मैंने थोड़ा सा अपना धन में से जो आपने दिया है उसमें से थोड़ा उनको मदद की। उनको बहुत खुशी हुई, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने बोले दुआ करिए। इस तरह से जहां जहां मौका मिले वहां पर तुरंत मैं वो काम करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। तो आइए आज का एक नया संदेश आपके सामने ला रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारा विश्वास का आधार, उद्धार का आधार, परमेश्वर पिता को जानने और जानकारी पाने का आधार, जीवन का आधार, स्वर्ग नरक जानने का आधार, प्रेज गॉड, पश्चाताप, पाप, उद्धार, मनुष्य का पतन, सृष्टि की रचना, परमेश्वर पिता, यहोवा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, इस सब को जानने का और पहचानने का आधार अगर क्या है तो वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। पवित्र शास्त्र बाइबल वो है। उसके द्वारा ये हमें यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है, शैतान कौन है, पाप क्या है, पश्चाताप क्या है, उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आदि और अंत क्या है, महासंकट प्रलय का काल क्या है, कैसा यीशु मसीह दोबारा आएगा, 1000 वर्ष का कैसा राज्य स्थापन करेगा, हमारे जीवन को कैसा जीना है, पवित्रता क्या है, ओ पवित्र आत्मा क्या है, वरदान क्या है, भक्ति क्या है, आराधना क्या है, पड़ोसी से कैसा, शत्रु से प्रेम करना क्या है, ये चाल चलन का कैसे सुधारे, संभाले, इसका सारा जो आधार है वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। जरा सोचिए, दुनिया में अगर पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं रहता, नहीं आता, इसको लिखा नहीं जाता, दुनिया में नहीं लाते, शायद हमें आत्मिक और आध्यात्मिक बातों के लिए हमें कुछ तो भी करना पड़ता, यानी कि हमें आसान नहीं रहता। लेकिन इतना आसान बना दिया परमेश्वर ने कि हमारे सामने परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल को दुनिया में लाया, इसको लिखा, और हमारे लिए एक
उद्धार के लिए प्रभु ने ज्ञान की बात इसमें से दिखाई। ये अगर बाइबल हमारे साथ है, ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर अपनी पहचान दुनिया को करवा रहा है, परमेश्वर दुनिया से बात कर रहा है इसके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। यही है हमारे विश्वास का आधार, यही है मेरा उद्धार का आधार, यही है मेरे जीवन का आधार, यही है मेरे अनंत जीवन का रास्ता दिखाने वाला एक मार्गदर्शक, यही है मेरा दीपक, यही मेरा उजाला। प्रेज गॉड जीसस। यही है मेरा रास्ता दिखाने के लिए एक ताकत। आमीन। अगर ये ऐसा है तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसकी अहमियत, इसकी कीमत, इसका मूल्य, इसका महत्व क्या है, जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो इसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना, सुनना, सीखना, समझने से हमें क्या फायदा होगा, उस फायदों के बारे में मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा। अगर ये अध्ययन मैं जल्दी पूरा करूंगा तो ठीक है, नहीं तो एक दो संदेश में पूरा करूंगा। अभी पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो विषय मैं नहीं ले रहा हूँ, वो अध्ययन में नहीं ले रहा हूँ। उसमें का एक भाग मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसको पढ़ने से, सीखने से, समझने से, प्रचार करने से और जीवन में लेने से क्या हमें फायदा मिलेगा आत्मिक, वो मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, अपने कान खोलिए, यहाँ पे उपस्थित रहिए, लेफ्ट ना हो जाइए और आखिर तक बने रहिए, ताकि प्रभु आपसे बात करेगा। एक दिलचस्पी, एक उत्साह, एक भूख और प्यास अपने दिल में बना के रखिए। हालेलुया। जिस ऊर्जा से, जिस उत्साह से, जिस बड़े जोश से मैं आपके साथ प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, उसी जोश, उसी उत्साह और ऊर्जा से आप वचन को सुने, समझे, सीखे, ताकि आगे आप बढ़े। और मैं आज बहुत ही कीमती बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो प्रचारक आते हैं, जो भी प्रचारक बड़े बड़े आते हैं, जो लोगों ने अपना आत्मिक एक बड़ा एक दुनिया बना दी है, जो कभी कभार गुनाह करते थे, जो अपराध में गिरे थे, जो जिनके जीवन का कोई रास्ता नहीं था, मकसद नहीं था, जो कुछ ऐसे लोग थे देव पाप में गिरे थे, ऐसे लोगों को इस वचन ने बनाया, उनको सिखाया, समझाया, और वही लोग आज बड़े बड़े सेवा के अधिकारी बन गए, प्रचारक बन गए, गीत गाने वाले बन गए। वही लोग आज इस वचन के वजह से आज दुनिया में अपना एक दुनिया बनाई। जो लोग 5 रुपए लेके प्रचार करने के लिए आए थे, उनके पास 3500 कलीसिया तैयार है। 3500 सेवक उनके द्वारा तैयार हो गए। ऐसे ऐसे बड़े दुनिया में आए हुए लोग इसके आधार पे बड़े बड़े बन गए। हालेलुया। आपको मालूम है क्या, जॉइस मेयर के बाद अपना चार्टर प्लेन है, खुद का फ्लाइट है उसके पास, इतना पैसा उसके पास है जॉइस मेयर। उसके साथ साथ क्रिस्टो ओक्लाहोमा, आमीन। उसके बाद वो प्रॉफिट, बहुत सारे लूका है, बहुत सारे ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं। बेन्नी हीन है, पॉल इंगिचो है, ऐसे बहुत बड़े प्रचारक दुनिया में आए हैं। पॉल दिनकरन है। हालेलुया। साल में 5,000 करोड़ रुपए कमाता है। साल में 5,000 करोड़ कोई बिजनेसमैन भी नहीं कमाता होगा, इतना पैसा कमाता है पॉल दिनकरन साल में। मेरे प्यारे, कितना पैसा, कितना धन उनके पास है। किसके द्वारा? इसके द्वारा। सिर्फ यही उसके हाथ में है। क्या ताकत है उसमें, क्या बल है उसमें, क्या शक्ति उसमें, क्या ज्ञान है उसमें। सिर्फ यही प्रचार करता है वो लाखों के सामने। आप लोग मेरे साथ है क्या? अंकुर नरोला क्या प्रचार करता है? अंकुर नरोला के इतिहास मालूम है क्या? एक सीधा साधा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, ये लेके घूम रहा है, लाखों लोग उसके सामने खड़े हैं ये सुनने के लिए। आपको मेरे साथ है क्या? आप करोड़ रुपए हर दिन उसके 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 दान अर्पण में आते रहते हैं। करोड़ रुपए, जगह जगह उनकी सेवा है। प्रॉफिट बाजेंद्र सिंह क्या सिखा रहा है? इसमें से सिखा रहा है, ये प्रचार कर रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं। इसमें से बातें उसने आत्मसात की और आज वो दुनिया में फेमस हो गया। ऐसे कितने कितने लोग हैं
मेरे प्यारे भाई बहन, गटर में पड़े रहते थे, शराब पी के घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे, है ना, आत्महत्या करने गए थे, है ना, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, है ना, दुनिया के लिए, परिवार के लिए बेकार बने थे, कोई उनका फायदा नहीं था, है ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में थे। जब ये वचन उनके जीवन में आया, वो लोग आज दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक हैं, कलीसिया के बड़े पास्टर हैं। आमीन। एक जीवन को बनाने वाले लोग बन गए सिर्फ इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, इसको प्रचार करने से। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक शास्त्र, एक बाइबल, इसको लेके प्रचार करने वाले लोगों के पास आज करोड़ों रुपए एक बिजनेसमैन भी नहीं कमा सकता। आपको मालूम है क्या? आपके लिए मैं ये उजागर कर रहा हूँ, ये रहस्य की बात आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आपको, विश्वासी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, ये लेके एक पास्टर अगर किसी के घर में जाता है, प्रार्थना करता है ना, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करना है ना, वो परिवार 1000 रुपए उसके हाथ में दान रखता है, ऑफरिंग रखता है। 1 मिनट में कौन व्यक्ति 1000 रुपए कमा सकता है? आप मुझे बताएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या मेरी बात? हालेलुया, आमीन। 1 मिनट की प्रार्थना के लिए उनके हाथ में 1000 रुपए आ जाता है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है 1000 रुपए 1 मिनट में कमाता है, बिना काम किए, बिना कष्ट किए, बिना परिश्रम किए बिना पसीना बहाए, सिर भी लेके जाता है, प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। इसीलिए इसमें ऐसा क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। इसके पढ़ने से, समझने से, सीखने से, हालेलुया, इसको आत्मसात करने से क्या हमें फायदा होगा, वही बातें आपके सामने मैं एक एक करना रखूंगा, एक एक करके रखूंगा। आप अपने कान को, दिल को, मन को, आत्मा को खोल दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। आइए अपने अध्ययन में हम प्रवेश करेंगे। ज्यादा बात ना किए, मैंने प्रस्तावना इसीलिए बताई, इसकी कीमत क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसका बल क्या है, इसकी शक्ति क्या है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे तिमोथी की पत्री 3 अध्याय 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यही से मेरी शुरुआत होगी आज के अध्ययन की। दूसरे तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन, उसमें से मैं आपको, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। तिमोथी को प्रेरित पौलुस लिख रहा है, तूने पवित्र शास्त्र को जाना, बचपन से जाना, सीखा, समझा, और तूने उसको आत्मसात किया। क्या तेरे लिए क्या फायदा हुआ? तूने पवित्र शास्त्र को जाना, बचपन से सीखा, समझा और उसको सुना, और उसको तूने अपने जीवन में अपनाया, तुझे क्या फायदा हुआ? तो वहां पे लिखा रहा है, तूने जो पवित्र शास्त्र को जाना, पढ़ा, सीखा, तो मेरे बेटे तुझे फायदा यह हुआ, उद्धार के लिए परमेश्वर ने तुझे बुद्धिमान बना दिया, बुद्धिमान बना दिया। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है मालूम है क्या? ज्ञानी कौन है मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसको उद्धार क्या है पता चला, जिसको मालूम हुआ पश्चाताप क्या है पता चला, जिसको मालूम हुआ पाप क्या है पता चला, जिसको मालूम हुआ जीवन क्या है पता चला, वही व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। आमीन। मैं कहां से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, इसका ज्ञान आना, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं कहां से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, ये समझना सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। पीएचडी, डॉक्टरेट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये तो बौद्धिक बुद्धि हो गई, लेकिन आत्मिक बुद्धि प्राप्त करना परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने रखूंगा, तिमोथी जवान लड़का था, जवान व्यक्ति था। वो प्रभु प्रेरित पौलुस का दास था, चेला था, बेटा था, जिसको
पौलुस सिखा रहा है, समझा रहा है, तू जवान है, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, तू मेरा बेटा है, तूने जो पवित्र शास्त्र को जाना है, सीखा है, समझा है, परमेश्वर ने तुझे बुद्धिमान बनाया है, किसके लिए? उद्धार के लिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु का शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तब परमेश्वर हमें उद्धार के बारे में, आत्मिक बातों में, आत्मिक जीवन में हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है, हमें उमजता है, हमें उजाला देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, आत्मिक बातें समझना, ओ प्रेज गॉड, आत्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त करना, उद्धार क्या है, पश्चाताप क्या है, जीवन के बातें समझना। ओ जो व्यक्ति समझा वो बुद्धिमान हो गया, वो ज्ञानी हो गया। प्रेज लॉर्ड जीसस। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे हमेशा बताऊंगा। आमीन। एक पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट लिया हुआ इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या बहुत बड़ा ज्ञानी, तत्वज्ञानी, फिलोसोफर, शायद हालेलुया वो प्रेज द लॉर्ड जानवर जैसा एक सेकंड में बन सकता है, जानवर जैसा बर्ताव कर सकता है। आप मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन अनपढ़, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, ओ उसके पास कोई डिग्री नहीं, वो अगर यीशु मसीह का वचन को सुनता है, शास्त्र को समझता है, पढ़ता है और वो ज्ञान प्राप्त करके वो बुद्धिमान बनता है, मैं कहना चाहूंगा प्रेज द लॉर्ड जीसस, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति हो गए। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। यहाँ पे आपके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे एक वचन प्रभु ने मुझे याद दिया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम में जाएंगे और उसमें एक वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया है और वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मुझे मालूम नहीं, अभी याद दिलाया मुझे, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जरूर मैं ढूंढ के आपके सामने वो वचन लाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। हमें 4 अध्याय में 4 अध्याय, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब उन्होंने बोल से लोगों ने, उन्होंने बोलने से लोगों ने, दुनिया के लोगों ने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य। थैंक यू मताइस भाई, धन्यवाद। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे वचन सीधा सीधा बता रहा है कि पतरस और यूहन्ना मच्छी पकड़ने वाले थे, है ना, जाल फेंकने वाले थे, समंदर में जाके जाल फेंक के मच्छी पकड़ने वाले थे। मच्छी पकड़ने के लिए डॉक्टरेट करना, पीएचडी सीखना, इंजीनियरिंग या फिर उसको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना, बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। मच्छी पकड़ने के लिए बहुत बड़ा स्कूल में कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। मच्छी पकड़ने के लिए उसको सिर्फ क्या करना है, जाल फेंकना है और मच्छी जो आई उसको लेना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थोड़ा समंदर के बारे में उनको मालूम था, होड़ी चलाना उनका मालूम था, उसके लिए तो बहुत बड़ा क्या डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ऐसे अनपढ़ साधारण लोग ये कौन थे? पतरस और यूहन्ना। उनका साहस देखा। एक बार पतरस डर गया था, पानी में डूबने के लिए डर गया था, यीशु मसीह के साथ मरने के लिए कहा, लेकिन 3 बार यीशु मसीह को ठुकरा के छुप गया था। ये डरपोक व्यक्ति पतरस जब यीशु मसीह को मारा, कब्र में डाला, सब ये जाके सब चेले एक खोले में जाके छुप गए थे, जबकि एक औरत मरियम मगदलेना कब्र में जाके यीशु मसीह को कब्र में जाके उधर जाके विजिट किया था, जबकि ये लोग एक खोले में जाके छुप गए थे। ये डरने वाला है ना, एक पतरस, आज उसको लोग कह रहे हैं, अरे ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग, उनका साहस देख के इनको ज्ञान कहाँ से आया, इनको ज्ञान कहाँ से आया? अरे ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, लेकिन आज वो लोग देखो, उसके नाम से उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया। ये कैसे प्रचार कर रहे हैं? दुनिया को उल्टा पालत करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कहने लगे, अनपढ़ और साधारण लोग, मच्छी पकड़ने वाले लोग। आज पतरस और यूहन्ना को देख के बोल रहे, इनका साहस देखो, ये अनपढ़ साधारण लोग हैं। कहाँ से उनको ये ज्ञान आया?
कहाँ से उनको ये सामर्थ्य आया, कहाँ से वो लोग एकदम। बाइबल में खेलों में से सबसे बड़ा खेला था पतरस। जेरूसलम में सेंट पीटर बासिलिका बोल के एक बहुत बड़ा प्रार्थना मंदिर वहां पे बनाया है पतरस के नाम से। और वहां पे पीटर फिश यानी कि एक मच्छी का नाम है पीटर फिश। जिस मच्छी के मुंह में से पतरस ने जाके 2 सिक्के निकाले थे, वो पीटर फिश जेरूसलम में पैलेस्टाइन में फेमस है, बहुत स्वादिष्ट होती है। उसका नाम ही है पीटर फिश, है ना। वो होटल में मिल जाती है खाने के लिए उस पतरस के नाम से। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि पतरस एक मच्छी मारी अनपढ़ साधारण व्यक्ति था, लेकिन जैसा ही उसको परमेश्वर का वचन आया, उसको परमेश्वर का ज्ञान आया, प्रभु का शास्त्र सुना, पढ़ा, सीखा, हालेलुया, वो साहसी बन गया, ज्ञानी बन गया, प्रचारक बन गया। प्रेज गॉड जीसस। जिसने 2 खत कलीसिया को लिखे, जिसने हालेलुया जगह जगह पे जाकर प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को जिंदा किया, वही पतरस एक दिन समय पे अनपढ़ था, साधारण था। आज वो अनपढ़ नहीं, साधारण नहीं, आज वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। आपके हाथ में जो है हालेलुया 350 रुपए में आपको बुक स्टॉल में मिलता होगा, शायद किसी ने आपको फ्री में दिया होगा वो बाइबल, वो किताब, हालेलुया। आपको लगता है फ्री में मिलता है, पास्टर लाके देते हैं, 350 में मिलता है बुक स्टॉल में, आसानी से मिल जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन इसकी कीमत, इसका मूल्य, इसकी अहमियत जानो। प्रेज गॉड। इसको पहचानो, सीखो, समझो, पढ़ो। आप लोग ज्ञानी बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। उद्धार के लिए जीवन की बातें, स्वर्ग की बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा। प्रेज गॉड। ये बातें पीएचडी वालों को, डॉक्टरेट लिए हुए इंजीनियर को, उनको भी मालूम नहीं, व्यापारियों को मालूम नहीं, बड़े बड़े अमीरों को मालूम नहीं। वो बातें आपको प्रभु सिखा रहा है, आपको समझा रहा है। आप बुद्धिमान है, आप ज्ञानी है, प्रेज गॉड, आप समझदार बन गए हैं। प्रभु का वचन हमें समझदार बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? क्या आप सीखना चाहेंगे? क्या आप उसको समझना चाहेंगे? यही परमेश्वर आपको आज उकसा रहा है, ऊर्जा दे रहा है। क्या कर रहा है? तो बुद्धिमान बना है, ज्ञानी बना है, पवित्र शास्त्र तूने जाना है। पहली बात, बाइबल पढ़ने से हमें बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, जीवन के बारे में। प्रभु हमें सिखाता है, रहस्य को उजागर करता है। इसीलिए आज के सुबह के समय में परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को कम मत समझिए। प्रेज गॉड जीसस। हाँ, बच्चों की किताबों में किसी तरीके कोने में, है ना, कहीं पे भी ऐसे मत डालो। उसके अंदर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड रखने की जगह नहीं, पैसे नोट रखने की जगह नहीं बाइबल। प्रेज गॉड जीसस। ऐसे लोग करते हैं, है कि नहीं? बाइबल में क्या रखते हैं? और 10 के नोट, 50 के नोट, है ना, डॉलर, वॉलर उसके अंदर रखते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं? उसको बच्चों के किताब में रखते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रखते हैं, धूल पड़ती है उसके अंदर, फटा हुआ रहता है। ऐसे इस बाइबल को वो अहमियत नहीं देते, कीमत नहीं देते। उनके अंदर उसके लिए प्यार नहीं, इज्जत नहीं। अरे देखो, भगवत गीता को आप जरा ऐसा खुलेआम ऐसा फेंक के देखो, लोग आके आपको जलाएंगे। कुरान को आप सिर्फ ऐसा फाड़ो और दुनिया पे दिखाओ, वो लोग आपको जलाएंगे। इतना उनको उनके ग्रंथों के बारे में उनको इज्जत है। उस ग्रंथ के लिए आप जान देने के लिए वो तैयार है। और जीवन की बातें बताने वाला, स्वर्ग की बातें बताने वाला, उद्धार की बातें बताने वाला, परमेश्वर का ज्ञान देने वाला, ये पवित्र शास्त्र बाइबल को आपको मसीह लोगों की कीमत नहीं है क्या? आपको इसके बारे में, हाँ, इसके लिए जान देनी पड़ी तो भी चलेगी। प्रेज गॉड जीसस। इसको पढ़ना, समझना, सीखना जरूरी है। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज गॉड। जान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। ये स्वर्ग से, परमेश्वर की तरफ से, प्रभु की आत्मा से, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के प्रकाशन से, परमेश्वर के तरफ से आया हुआ दैविक वचन है, सामर्थ्यशाली वचन है, परमेश्वर की वाणी है। उसको पढ़ना, सीखना, समझना हमें ज्ञानी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ये पहला फायदा है
प्रभु का वचन पढ़ने से, सीखने से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, वो पास्टर आएगा, प्रचार करेगा, हमें सिखाएगा, वो प्रेरित आएगा, हमसे बात करेगा, वो प्रॉफिट आएगा, हमसे बात करेगा, ओ प्रेज गॉड, वो ही आएगा, वो आएगा, और उसके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। वो आके प्रचार करके जाता है ना, और आप सुनते हो, आपको लगता है हाँ सुना मैंने, अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रचारक कितने दिन आपके साथ रहेंगे? प्रचारक भी मनुष्य है ना, आज न कल चले जाएंगे। आपका जरूरत है आप खुद प्रचारक बने, खुद वचन को जाने, सीखे, पढ़े, समझे। इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, निमंत्रित करना चाहूंगा। कितने लोग अपने दिलों को, मनों को तैयारी करना चाहते हैं कि प्रभु तेरा वचन मैं सीखूंगा, बुद्धिमान ज्ञानी बनूंगा, प्रभु मुझे सहायता कर। अगर ऐसा है तो प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है यह अध्ययन बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आपके सामने यह अध्ययन लेके आ रहा हूँ। दूसरी बात, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने, सीखने और समझने से क्या फायदा होगा? दूसरा फायदा, पहला फायदा बुद्धिमान बनेंगे। दूसरा फायदा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, एक पत्रस की किताब पहला अध्याय 24 वचन, एक पत्रस पहला अध्याय 24 वचन, ये दूसरा वचन से मैं आपके साथ बात करूंगा। एक पत्रस पहला अध्याय 24 वचन और याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन। दो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दोनों वचन एक जैसे ही है और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पहले याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन में जाएंगे। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। याकूब कह रहा है, उसने यानी कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से उसके सत्य वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया, यानी कि जन्म दिया। वही वचन पत्रस ने विस्तार से हमें बताया है। एक पत्रस पहला अध्याय 24 वचन में, क्योंकि 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। नया जन्म, नया जन्म। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाती है, ध्यान में रखना। पुनर्जन्म और नया जन्म में फर्क है। बाइबल, पवित्र शास्त्र पुनर्जन्म के बारे में नहीं सिखाती, नया जन्म के बारे में सिखाती है। पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? पहले पॉल गाय था, अभी दूसरे जन्म में वो बैल बन गया, तीसरे जन्म में वो है ना मेंढक बन गया, पांचवें चौथे जन्म में वो बकरा बन गया। ये होता है पुनर्जन्म। ये बाइबल सिखाती नहीं पुनर्जन्म के बारे में। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द जीसस। बाइबल हमें नया जन्म के बारे में सिखाती है। नया जन्म, मैं हूं, मैं जैसा कि जैसा हूं, और इसी जीवन में, इसी जन्म में मेरा नया जन्म हो जाता है। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। पुनर्जन्म नहीं, मरने के बाद मैं दादा, दादी, नानी के रूप में आऊंगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रेज गॉड, ओ बच्चा जब पैदा होता, अरे ये दादा के ऊपर गया, अरे ये नानी के ऊपर गया, अरे ये बाबा के ऊपर गया, ये अपने पिताजी के ऊपर गया, है ना। दादा वापस इस बच्चे के रूप में आ गया, ऐसे लोग कहते हैं। इसका मतलब दादा का पुनर्जन्म हो गया। ऐसा होता नहीं। नया जन्म यानी कि मेरा शरीर के रूप से माता पिता के द्वारा, शरीर के द्वारा, लहू के द्वारा, मेरे माता और पिता के बीज के द्वारा, उनके दोनों का बीज एक जगह पे आ गया। दोनों का बीज एक जगह पे आया। आपको मालूम है क्या? नया बच्चा को, संतान को पैदा करना है, नया मनुष्य का जन्म दुनिया में आना है, नया मनुष्य को दुनिया में पैदा होना है, एक नए मनुष्य को, बच्चों को दुनिया में लाना है, तो पुरुष और स्त्री का बीज एक जगह पे आना चाहिए। पुरुष का बीज और स्त्री का बीज दोनों एक जगह पे आ जाता है, और वहां से क्या है, नई एक मनुष्य का जन्म होता है, यानी कि शारीरिक बीज बोलते हैं। और दोनों का मिलन से,
दोनों का एक साथ होने से, सहयोग से, संगति से, है ना, उनमें से एक नया जन्म पैदा होता है। उसको बोलते हैं हम संतान, बच्चा, बेटा, है ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो विज्ञान ने क्या किया है, अब स्टडी करके विज्ञान ने उसके ऊपर और प्रयोग करके, उसका शोध करके, खोज की, छानबीन की, और उन्होंने बताया एक्स वाई, एक्स एक्स वाई एक्स, ऐसे वो बीज का नाम दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे अभी उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन वो यहाँ पे डॉक्टर रेणुका होगी तो उनको ज्यादा मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो किस तरह से बेटी कैसे पैदा होगी, बेटा कैसा होता है, तो ये सारे वो विज्ञान में लिखा है। मुझे लगता है, मैं तो थोड़ा पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे कोई डॉक्टर हमारी है बहन, उनको भी मालूम है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो बीज एक जगह पे आके फिर उसमें से एक नई संतान पैदा होती है, शारीरिक संतान। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। तो हमारा जो पहला जन्म है, जो पहला जन्म है, आत्मिक जन्म नहीं है। हमारा पहला जन्म जो है शरीर का जन्म है। यस यस, कुछ कहना चाहती है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला जन्म है, शरीर का जन्म है, देह का जन्म है, मिट्टी में से आया है, और वो पहला जन्म माता पिता से है। देह शरीर के द्वारा आया है, लेकिन एक दूसरा एक जन्म है, नया जन्म, उसको बोलते हैं आत्मिक जन्म। यानी कि परमेश्वर चाहता है इब्राहिम को, परमेश्वर ने एक रहस्य की बात आपके साथ बात करना चाहूंगा। रहस्य की बात आज मैं एक रहस्य की बात आपके सामने कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है वो वचन मुझे पढ़ना चाहिए, उत्पत्ति की किताब, और मुझे जाना है 12 अध्याय में, 12 अध्याय में दूसरे वचन में। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसमें से शाप दूंगा, और भूमंड के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तब परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि मैं तेरे से बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, इतनी बड़ी जाति। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इतनी बड़ी जाति, इतनी बड़ी संतान मैं तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा वंश में ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है आमीन। और आकाश के नक्षत्र, धरती की रेत, इतने जैसे तू गिन सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, तू आकाश के नक्षत्रों को गिन सकता है क्या? धरती की रेत को गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। इतनी संतति मैं तुझे दूंगा। तो मैं रहस्य के बाद आपको सामने रखना चाहूंगा, वो आकाश के नक्षत्र यानी कि सितारे कौन है और धरती की रेत कौन है। दो प्रकार की संतति इब्राहिम को परमेश्वर दे रहा है, एक शारीरिक संतति, दूसरी आत्मिक संतति। आप लोग मेरे साथ है क्या? यही तो रहस्य की बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा सुबह के दिन में। इब्राहिम की संतति दो प्रकार की, एक शारीरिक संतति, दूसरी आत्मिक संतति। शारीरिक संतति धरती की रेत, धरती की रेत शारीरिक संतति, वो है इज़राइल। याकूब के द्वारा 12 वंश जो इज़राइल है, ये शारीरिक संतति है। अब्राहम की शारीरिक संतति है, वो है धरती की रेत जैसी है। आज इज़राइल लोग दुनिया में फैल गए हैं। और दूसरी है आत्मिक संतति, वो कौन है? आकाश के सितारे, आकाश के सितारे। उसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, दानियल की किताब 12:3। दानियल की किताब 12:3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल की किताब 12:3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसमें ऐसे लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है तारों के समान, सितारों के समान प्रकाशमान बनेंगे? ये कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ये सितारे कौन है? ये तारे कौन है? जो लोग अधर्मी को धर्मी बनाते हैं, उद्धार का संदेश देते हैं, नया जन्म में लाते हैं,
जो लोग असत्य से सत्य में लाते हैं, मृत्यु से जीवन में लाते हैं, ऐसे सिखाने वाले, लोगों को धर्मी बनाने वाले जो लोग हैं, वो आकाश के सितारे जैसे चमकेंगे। ये आकाश के सितारे कौन है? ये तारे कौन है? ये अब्राहम की आत्मिक संतति है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। ये अब्राहम की आत्मिक संतति है। वो अब्राहम की आत्मिक संतान कौन है? जब जक्कई को यीशु मसीह ने बचाया, जक्कई को यीशु मसीह ने बचाया और कहा इस घर को उद्धार हो गया, आज इस घर में उद्धार आ गया, तभी यीशु मसीह एक बात कर रहा है, ये भी अब्राहम की संतान है, ये भी अब्राहम की संतान है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। इसका मतलब क्या है? विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों का आत्मिक पिता है कौन? अब्राहम। विश्वासियों का आत्मिक पिता, इस्राएल का शारीरिक पिता अब्राहम है, लेकिन विश्वासियों का आत्मिक पिता कौन है? प्रेज गॉड, वो अब्राहम है। यानी कि हर विश्वासी विश्वास के द्वारा नया जन्म पाए हुए, जीवन पाए हुए, उद्धार पाए लोग अब्राहम की आत्मिक संतति है। और वो आत्मिक संतति कौन है? आकाश के सितारे जैसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। वो आत्मिक संतति, आकाश के सितारे, तारे कौन है? वो है आप और मैं है। प्रेज गॉड जीसस। आप और मैं है आत्मिक संतति। दो प्रकार की संतति इब्राहिम को प्रभु ने दी है। शारीरिक, हमारा पहला जन्म शरीर के द्वारा है, हमारा नया जन्म आत्मिक जन्म है। और वो आत्मिक जन्म हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए, नया जन्म हर व्यक्ति ने पाना चाहिए। ओ प्रेज गॉड। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में जाएंगे। प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 3 अध्याय और उसमें यीशु मसीह कहता है 3 वचन में, यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन में यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस, धर्म पंडित, धर्मशास्त्री, ओ प्रेस का मंदिर का एक बहुत बड़ा पंडित, हालेलुया, अध्यापक, धर्मशास्त्र सिखाने वाला, रात में यीशु मसीह के पास आता है, चुपके से आता है, कहता है, हे यीशु, दो जो चमत्कार कर रहा है, जो अद्भुत काम कर रहा है, वो परमेश्वर तेरे साथ रहे बिना नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरे साथ है और परमेश्वर की तरफ से तू आया है, मैं विश्वास करता हूँ। तभी यीशु मसीह उसको कहता है, हालेलुया। उसके बाद को टाल के, उसके बाद को काट के यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग राज्य नहीं देखेगा। निकोदेमस कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं मेरे माँ के घर में मैं वापस जाऊं और वापस जन्म लूं? ऐसा निकोदेमस कहता है। यीशु मसीह कहता है, जो आत्मा से और पानी से पैदा हुआ वो आत्मिक है, जो शरीर से पैदा हुआ शरीर है, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, हर मनुष्य का जन्म शरीर से होता है, माता पिता से होता है, पुरुष और बीच से होता है, लेकिन उसका आत्मिक जन्म, हालेलुया, वचन से होना चाहिए, प्रभु के वचन से होना चाहिए। नया जन्म आत्मा में, नया जन्म अंदर से, नया जन्म प्रेज गॉड, हालेलुया, ओ प्रेज गॉड, आत्मा में नया जन्म होना है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज, जो अविनाशी बीज है, अविनाशी बीज है। मनुष्य का बीज नाशवंत है। मेरा जन्म मेरे माता और पुरुष से हुआ, मेरे पिता और माँ से हुआ, मेरे अंदर जो बीज है नाशवंत बीज है, क्योंकि एक दिन इसकी मिट्टी हो जाएगी, एक दिन इसकी मिट्टी हो जाएगी। इसमें जो बीज है वो शरीर का बीज है, नाशवंत बीज है, जो माता पिता से आया है। जब मैं मरूंगा, जब मेरा शरीर खत्म होएगा, इससे मिट्टी हो जाएगी, ये शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर से एक है अविनाशी बीज, जो है परमेश्वर का जीवित वचन, सदा जीवी वचन, जिसके द्वारा मेरा आत्मिक नया जन्म होगा, आत्मिक मनुष्य जन्म हुआ, आत्मिक मनुष्य का नया जन्म होगा। मैं पाप से छुटकारा पाया, वो अविनाशी बीज, ओ प्रेज गॉड, वो अविनाशी वचन, वो मेरा आत्मिक जन्म हो गया। मैं कभी नहीं मरूंगा, आत्मिक रूप से मुझे अनंत जीवन मिला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी सदा जीवी, उस वचन के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। दुनिया के हर मनुष्य का जन्म इसके द्वारा होना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। जिसका नया जन्म नहीं होगा वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं देगा। आप लोग मेरे साथ हैं? चाहे आप कैथोलिक हो, चाहे आप बैप्टिस्ट हो, चाहे आप मेथोडिस्ट हो, चाहे आप जाकोबाइट्स हो, चाहे आप मार्तामा हो, चाहे आप कोई भी हो,
प्रेज गॉड जीसस। यीशु नाम वाले हो, चाहे सेनाएं हो, कोई भी हो आप, चाहे बिशप हो, परमेश्वर देखेगा तेरा नया जन्म हुआ है क्या। प्रेज गॉड जीसस। किस कलीसिया का सदस्य होने की वजह से, कैथोलिक होने से वजह से, मैथोडिस्ट होने की वजह से, जाकोबिट होने से वजह से, बैप्टिस्ट होने से वजह से, पेंटेकॉस्ट होने से वजह से परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में नहीं देखेगा। परमेश्वर देखेगा तेरा नया जन्म हुआ है क्या, आत्मिक रूप से नया जन्म हुआ है क्या, वही परमेश्वर देखेगा। तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज सुबह के दिन में बाइबल क्या है, परमेश्वर का अविनाशी बीज है, वचन है, सदा जीवी जीवन देने वाला है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने कही है वो आत्मा और जीवन है। आमीन। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। दूसरा फायदा, परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने का फायदा, सीखने का फायदा, प्रचार करने का फायदा, समझने का फायदा, हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है, आत्मिक नया जन्म हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का बाइबल जो है वो अविनाशी बीज है, जीवित वचन है, सदाजीवी वचन है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, पास्टर, प्रेरित, प्रॉफिट, जो लोग अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, पास्टर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, उन लोगों को प्रभु की आत्मा कह रही है आपको अगर आत्मिक संतति को पैदा करना है, आत्मिक संतति को जन्म देना है, आत्मिक लोगों को बनाना है, आपको परमेश्वर का अविनाशी वचन जो बीज है उसको लोगों के दिलों में बोना चाहिए, बोना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? उन लोगों के दिलों में परमेश्वर का जो वचन अविनाशी बीज है, सदाजीवी बीज है, उसको बोना चाहिए। आज सिर्फ उन्होंने नहीं, आपको और मुझे बोना चाहिए। आमीन। बीज बोना जरूरी है। प्रेज गॉड जीसस। वचन को प्रचार करना जरूरी है। वो प्रभु ने आपको और मेरे हाथ में दिया है। आप बीज बोने वाले बनिए। देखिए आत्मिक संतति पैदा हो जाएगी, नया जन्म पाके लोग परमेश्वर के राज में आ जाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। आमीन। पास्टर कराकटा, चाईबासा की कलीसिया, पास्टर कराकटा ने ओ प्रेज गॉड कष्ट में, परेशानी में, दुख में, धूप में जाके वचन का बीज बोया और चाईबासा में एक बहुत बड़ी कलीसिया तैयार हो गई, संतान तैयार हो गई, बच्चे तैयार हो गए। वो पास्टर कराकटा बेचारे आत्मिक पिता वहां पे नहीं है। वो मेरे थोड़ी देर के लिए मैं उनको जाना है, लेकिन उनका समर्पण, उनकी सेवा मैंने देखी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। आमीन। जी जी। पैदा हुए, जन्म पाए हुए, जन्म दिए बच्चों को संभालना बोर्डिंग मास्टर कहलाता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। आमीन। किसी ने बच्चे पैदा किए, किसी ने बच्चों को जन्म दिया और उसको कोई और संभाल रहा है तो वो बोर्डिंग मास्टर हो गया, वो आत्मिक पिता नहीं होता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या? हाँ? जी जी जी। आत्मिक बच्चों का जन्म देना सीखिए, नए बच्चों को जन्म देना सीखिए, वचन का बीज बोइए। अविनाशी वचन आपके हाथ में दिया है। किसी ने बच्चे पैदा किए, किसी ने संतानों को जन्म दिया, किसी ने आत्मिक लोगों को जन्म दे के बनाया और कोई और उसको संभालता है तो वो सिर्फ संभालने वाला हो गया, वो आत्मिक पिता नहीं होता है, वो केयर टेकर होता है। केयर टेकर, आपको मालूम उसको केयर टेकर बोलते हैं, आत्मिक पिता नहीं कहते उसको। आत्मिक पिता बनना है तो बच्चों को जन्म देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अगर आत्मिक बच्चों को जन्म देना है, आत्मिक संतान पैदा करनी है, आत्मिक पिता बनना है, आत्मिक माता बनना है, प्रभु ने आपके हाथ में आत्मिक बीज, अविनाशी बीज, सदाजीवी टिकने वाला वचन दिया है। उसको लोगों के दिलों में बो, उसको बीज बोना शुरू कर दो, देखो आत्मिक संतति पैदा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। बाइबल पढ़ना, प्रचार करना, सिखाना, समझना, इसका दूसरा फायदा है आत्मिक जन्म पैदा हो जाता है, आत्मिक संतति पैदा होती है, आत्मिक परिवार तैयार हो जाता है। ये दूसरा फायदा है। मैं ज्यादा बात इसमें से नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर आपको कहूंगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस। उन पास्टर लोगों को, उन प्रॉफिट लोगों को, उन अपोस्टल लोगों को, उन सेवकों को, उन बिशपों को
मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, जाओ दूसरे के संतानों को मत पकड़ो, है ना। दूसरे ने जन्म दिया बच्चों को संभालो मत, यहां वहां से पकड़ो मत, जाओ खुद बीज बो, खुद आत्मिक वचन बीज बो और नए संतानों को पैदा करो, तभी आप कहोगे कि मैं आत्मिक पिता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल वही फैशन हो गया है, बड़ा फंडा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो फैशन बड़ा फंडा हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे ने पैदा हुए संतानों को संभाल रहे हैं और अपने आप को पास्टर, अपने आप को बिशप, अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं। हाँ? ऐसे लोगों को मेरी सीधी बात है, ये फटकार है उनके लिए, उनके लिए बहुत बड़ी फटकार है। क्या? संतानों को पैदा करो, अगर आत्मिक पिता बनना है तो, आत्मिक माता बनना है तो पैदा करो, वचन को सुनाओ, वच को बीज को बो और आप अधिकार से कहेंगे ये मेरी संतान है, ये मैं आत्मिक बेटा है, ये मेरी आत्मिक बेटी है, मैं उसका अधिकार से कह सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? ये वचन मैं जब प्रचार कर रहा हूँ ना, तो मैंने मेरे जीवन में इसका अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंबई के कलीसिया पास्टर करण ने बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया और वो लोग जन्म पाके मुंबई में आ गए। उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए कोई नहीं था। प्रभु ने मुझे दिया और मैं उन लोगों को संभाल रहा हूँ। मैं एक केयर टेकर ग्रुप में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं एक केयर टेकर ग्रुप में मैं कबूल करता हूँ, लेकिन उसमें से बहुत सारी आत्मिक संतान भी बनी है। आमीन। उसमें से बहुत सारे आत्मिक संतान भी बने हैं जिनका नया जन्म हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, 26 साल के इस सेवकाई में हजारों आत्मिक संतति मेरे पास है, हजारों आत्मिक संतति। आमीन। हजारों हजारों है जिनके गांव गांव में जाके वचन का बीज बोया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सेवक तैयार हो गए। बहुत आत्मिक संतति का मैं आत्मिक पिता हूँ। आमीन। अधिकार से कह सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पढ़ना, सिखाना, प्रचार करना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये आत्मिक बीज है। जीवित वचन है, आत्मिक बीज है, अविनाशी बीज है। वो कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा, वो सदाजीवी है। प्रेज़ गॉड जीसस। उसको बोना शुरू कर दो, आपके हाथ में और उसको हाथ में। पहला फायदा, बुद्धिमान बनोगे, ज्ञानी बनोगे। दूसरा बात, आत्मिक जन्म पाने के लिए, आत्मिक नया जन्म पाने के लिए परमेश्वर का वचन, बाइबल काम आता है। उसका प्रेज़ द लॉर्ड बोने वाले बन जाइए। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? मेरे पास एक 2-4 मिनट है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा फायदा, प्रभु का बाइबल वचन पढ़ना, सीखना और प्रचार करने से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तीसरा फायदा। आमीन। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 वचन वापस मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 वचन पढ़ के मैं अभी ये अध्ययन को यहाँ पे रोक रहा हूँ, खत्म नहीं कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, क्योंकि ये चलता रहेगा। इसको पूरा कर, 20 पॉइंट है, 20, और मैं आपको 2-3 संदेश में पूरे करूंगा। 20 पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने आपको खोजने की जरूरत नहीं है, हमने उसके लिए प्रयास किया है, हमने उसके लिए परिश्रम लिया है, हमारे पास उसके बारे में नोट्स है, हमारे उसके बारे में बहुत सारे लिटरेचर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। यहाँ पे समय देना है, आना है समय पे और सुनना है सिर्फ। हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 वचन ध्यान दीजिए। तीसरा फायदा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। 17 वचन क्या कहता है देखो, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तैयार हो जाए। हर भले काम के लिए, हर भला काम करने के लिए, है ना, हर भले काम के लिए। ये प्रभु का वचन हमें भलाई के काम करने के लिए, भले काम के लिए तत्पर बनाता है। भले काम, अच्छे काम, भलाई के काम, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, हालेलुया, भलाई करने वाले काम को करने वाले हमें बनाता है, हमें सिखाता है। एक भूखा है,
उसको अनाज खिलाना, प्यासा है पानी पिलाना, नंगा है वस्त्र देना, बीमार है उसको दवा देना, अकेला है उसको संभालना, बंदीवान है उसकी शुद्धि लेना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, संकट में परेशानी में लोगों के साथ खड़ा रहना, जो रोते हैं उनके साथ रोना, जो आनंद करते हैं आनंद करना। प्रेज गॉड जीसस। मेरे पैरों में ये भले काम है ना, ये भले काम है कि नहीं, अच्छे काम है कि नहीं। प्रेज और दान धर्म करना, लोगों के दुखों में कष्टों में खड़ा रहना, क्षमा दया करुणा करना, प्रेज गॉड मदद करना, लोगों को गंदगी से बुराई से उठाना, आमीन, उनको साफ सुथरा रखना, उनको वस्त्र पहनाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, प्रेज और वचन देना, उनको जीवन की बातें बताना, ये भले काम है। इस भले काम को तैयार करने के लिए, भले काम के लिए तैयार होने के लिए, भले काम के लिए भलाई करने वाले लोग बनाने के लिए परमेश्वर का वचन काम आता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन सुधारने में, समझाने में, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाता है भले काम करने के लिए। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। भले काम करना है, भलाई के काम करना है, अच्छे काम करना है। आपको अगर सीखना है कैसे मैं भलाई करूं, कैसे मैं भले काम करूं, कैसे मैं भला मनुष्य बनूं, कौन कौन सी काम मुझे करना है, भले काम कौन से है, आपको समझना है, सीखना है, तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसको सीखना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरे प्रभु ने कौन से भले काम किए, परमेश्वर ने कौन सी भलाई की। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बुराई करना, नुकसान पहुंचाना, दुख देने के लिए सिखाता नहीं, हमेशा भलाई करना ही सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? सिर्फ मैंने 3 पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं अभी भी बात करूंगा, बहुत समय नहीं, इसीलिए 20 बातें हैं जो हमें फायदा देते हैं वचन पढ़ने से, सुनने से। प्रेज गॉड। आज आपके हाथ में जो बाइबल है, जो शास्त्र है, वो कोई आम किताब नहीं, वो कोई आम किताब नहीं, साधारण किताब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे वैसे किताब नहीं, वो ऐसी किताब है, ऐसा परमेश्वर का ग्रंथ है, ऐसा प्रभु की वाणी और वचन है जो दुनिया को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। हालेलुया। उसको पढ़े, समझे और सीखे, शुरू कर दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपको शायद